तीसरे अध्याय का 32वां श्लोक है। बंधुओं, ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतसः। उनको तो तू नष्ट ही समझ ले अर्जुन, जो मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते। भगवान बोले, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत का अनुसरण नहीं करते, मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तो तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट ही समझ ले। मैं ये जो तुझको ज्ञान बता रहा हूं अर्जुन, जो लोग मेरे में ही दोषारोपण करते हैं, दुर्योधन की तरह, वहां दुर्योधन था, वो कृष्ण को ही दोषी मानता था। भगवान यहां पर बोले कि अर्जुन, जो लोग मेरे में ही दोषारोपण करते हुए और मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों, उनको क्या कहा? मूर्ख। सर्व ज्ञान विमूढ़ास, विमूढ़ा, मूढ़, तान विद्धि नष्टान से, उनको तू नष्ट ही समझ ले। मुझ में दोषारोपण करके मेरी बातों को नहीं मानना, मेरे अनुसार नहीं चलना, ऐसे वो मूर्ख लोग, उनको किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है। ज्ञान में तो उनका चित्त बहुत मोहित हो चुका है, अतः उनको तो तू नष्ट ही समझ, अर्थात वो नष्ट है जो भगवान के मत को नहीं मानते। बंधुओं, 33वां श्लोक तीसरे अध्याय का, सदृशम, फिर कह रहे हैं भगवान अर्जुन को, सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यसि। निग्रह किम करिष्यसि, क्या करेगा? सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। जो पहले बता चुके, प्रकृति है जिसमें गुण विभाग कर्म विभाग है। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा? अब कोई अपना जोर लगावे कि मैं ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, कुछ नहीं। प्रकृति के द्वारा जो कर्म हो रहे हैं उसमें तू व्यवस्थित होकर के शास्त्रों को, गुरुओं को, संतों को, उनको समझकर अपने को तू दिशा दे सकता है कि उन दुष्कर्मों से बचकर, बुरे कर्मों से बचकर अच्छे रास्ते को प्राप्त कर सकता है। बाकी कर्म तो सब हो ही रहे हैं। भगवान कहते हैं सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है और अज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। अब इसमें किसी का हट क्या करेगा? कोई व्यक्ति फालतू, हमारे यहाँ पर आजकल भारत में बड़े बड़े हट वाले लोग हैं, गृहस्थ भी और विरक्त भी, इसलिए भगवान ने कहा कि इसमें हट करने जैसा नहीं है। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूता निग्रह किम करिष्यति। बंधुओं, ये 33वां श्लोक पूरा हुआ। अब तीसरे अध्याय का श्लोक संख्या है 34। 34वें श्लोक में भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं? इंद्रियार्था इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वश मा गच्छेतौ यस्य परिपन्थितौ। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ। अर्जुन, इन सभी इंद्रियों में, इंद्रिय और इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए हैं। मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए। मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले शत्रु हैं।
समझने जैसा ये विचार करने जैसा ये श्लोक है। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्वशमागच्छेत्तौ यस्य परमोत्तमः। अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि इंद्रिय और इंद्रिय के अर्थ अर्थात विषय, इंद्रिय आंख, इसका विषय रूप। अब जहां भी रूप आएगा तो वहां पर कोई भी रूप आएगा आपके सामने, कोई व्यक्ति आ गया तो व्यक्ति में राग भी है, द्वेष भी, इसमें दोनों चीज है। कोई तो कहेगा अरे भाई बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा, तो ये क्या हुआ? राग। प्रभावित हो गए आप उससे, प्रभावित होकर के आप उसकी प्रशंसा करने लगे, वाह बहुत अच्छा आदमी। और द्वेष भी, अरे जाने दो निकृष्ट व्यक्ति है। कोई भी वस्तु, कोई फूल दिखा, अरे ऐसे फूल तो बहुत ही बेकार है। किसी को उसमें राग हुआ, क्या सुंदर फूल है। तो बंधुओं, भगवान कह रहे हैं कि इंद्रिय से इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ। हे अर्जुन, सभी इंद्रियों के विषयों में राग और द्वेष वहां पर उपलब्ध है, मौजूद हैं, उपस्थित हैं। हर एक भोजन, वो एक इंद्रिय है रसना, और उसमें रस उसका विषय है। कोई वस्तु आप खा रहे हैं, जाने दीजिए, बेकार, बिल्कुल बेकार, हटा हटा। ये क्या हो गया? द्वेष। अरे वाह भाई वाह, क्या स्वाद है, क्या, अरे साहब भोजन क्या बना, ये क्या हो गया? राग। भगवान कह रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही कल्याण में विघ्न करने वाले शत्रु हैं। यदि आप किसी से प्रभावित हो रहे हैं, वो भी बांधने वाला है, और किसी से आप द्वेष करके उससे विरोध कर रहे हैं, वह भी बांधने वाला है। एक सोने की हथकड़ी है, दूसरी लोहे की, पर बांधेंगे दोनों ही, वह भी बांधेगा और वह भी बांधेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि इन दोनों में न पड़े। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्तौ यस्य। अर्जुन, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय में राग द्वेष उपस्थित है। इसलिए विद्वान व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को, मनुष्य को चाहिए कि इन दोनों के बस में न हो, क्योंकि ये दोनों ही आपको अपने लक्ष्य से भटका देंगे। प्रभावित हो गए तो उधर आप चले गए, और द्वेष देखने लगे तो इधर चले गए। जो आप थे उससे आप वंचित हो जाएंगे। इसलिए अपने लक्ष्य पर ही सदा केंद्रित रहकर अपने कार्य को करें, राग द्वेषों में न पड़े। अगला श्लोक बंधुओं 35वां है, 3 अध्याय का। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। हे अर्जुन, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। देखिए बंधु, यहां धर्म कह रहे हैं, वर्तमान भारत की स्थिति क्या है याद रखना बंधुओं। यहां पर धर्म हिंदू, मुसलमान, यहूदी, पारसी, जैन, बौद्ध, फलाने ढिकने अगड़म बगड़म। मेरे विचार में, मेरी भाषा में अगर आपने सुने और सुनना चाहें, ये कोई धर्म नहीं है। यूं तो धर्म को भगवान की तरह से कहीं भी भाई किसी को हम रक्षा करने जा रहे, भाई मेरा धर्म है उसको रक्षा करना, कह देते हैं, भाई मेरा धर्म था ये, कह सकते हैं। लेकिन इनमें से कोई मानवों का, संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में सभी मनुष्यों का धर्म एक ही है, वो है सनातन। इसके विषय में हम अध्यात्म भारती में चिंतन किए हैं, उसको कभी भी आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। यहां भगवान ने कहा है, अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी धर्म अपना उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकार के, दूसरे का धर्म भय देने वाला है। बंधुओं, यहां पर अभी हम
विराम करेंगे और यहां से आगे का कार्यक्रम चालू रहेगा। जय विश्व बंधु।